हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। हम देखने जा रहे हैं के एल राहुल ने कोई मतलब की है सेलिब्रेशन तो की, यहाँ सेलिब्रेशन भी किया पीछे से वो बैंड घुमा के। एंड गोइंका जो है ना उसके साथ जो किया है वो बहुत वायरल हो गया है। और इन्होंने एलएसजी को हराया, जिनके ओनर एलएसजी के ओनर जो गोइंका है उसको हाथ मिलाया ना, जिस तरह वो देखने वाले मोमेंट थे। एंड के एल राहुल ने अगेन मतलब एक और 50 भी लगाए, 57 रन लगाए एलएसजी के अगेंस्ट और बहुत इजीली मैच को जीत लिया। बहुत मजा आया था वो मैच देख के, और लखनऊ के अंदर ही उनको हराया तो वो एक जबरदस्त मोमेंट क्रिएट हो गया। एंड काफी ज्यादा इसके एडिट्स वायरल हो रहे थे एंड व्यूअर भी कहते थे कि इसके ऊपर रिएक्ट करें। हम वीडियो लेके आ गया, वीडियो काफी अच्छा होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे साथ वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। जल्दी इस वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं। इग्नोर किया है इसको बाहर निकाल राहुल फिनिश टॉपिंग स्टाइल। टाइम की बात है। उस दिन राहुल बात करना चाहता था, समझाना चाहता था, लेकिन उस दिन गोयंका कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। गोयंका होनी कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। गोयंका जी किसी की मानने को तैयार नहीं थे। और आज टाइम का ही भाई खेल है। आज राहुल कुछ सुनने को तैयार नहीं था। गोयंका जी ने हाथ मिलाया, उधर से उनके सपुत्र आते हैं और बीच में राहुल हैं। राहुल ने हाथ मिलाया, एक जस्ट बिल्कुल एकदम प्रोफेशनल की तरह हाथ मिलाया और सीधा आगे निकल गया। गोयंका ताऊ की खेल हर मैच में जला रहा है। ये तो है। देखिए, राहुल मेरे लिए फैमिली है। राहुल अच्छे क्रिकेटर थे, अच्छे क्रिकेटर हैं। अच्छा मैच खत्म कर रहे हैं राहुल, लेकिन मैं जिंदल साहब से थोड़ा यहाँ पे नाराज हूँ। हर मैच में राहुल को भेजना और मैच खत्म करवाना और उसके बाद मेरी जलवाना, ये साइंस के खिलाफ है। ये बिल्कुल साइंस के खिलाफ है और मैं इसका विरोध करता हूँ। पुष्पा को सॉरी बोलते हुए देखने मिलेगा, इसीलिए तुम लोग जमा हुआ ना। देख लिया ना तुम लोग, यही करने का। What makes KL Rahul angry? Disrespect. डिसरिस्पेक्ट किसी को भी नहीं बर्दाश्त होती भाई। हाँ, वैसे वो पकड़ा हुआ था कि पकड़ा रह जाता है, लेकिन ऐसे छुड़ा के चले गए KL राहुल। और गले मिलना चाह रहे साइलेंट रिएक्शन अब वो किया ना, बहुत साइलेंट बैठ गया। हाँ, सेलिब्रेशन बड़ी मजे की गई। पीछे नंबर दिखाया। सुनाई नहीं दे रहा ब्रो, मत बोल मेरे को भाई नहीं तेरा। बोला है टाइम नहीं मेरा, टॉप पे बैठा मैं दिखाई नहीं दे रहा। मैं भाई नहीं तेरा, आई कॉट अ वेव में हाई नहीं कह रहा। बोला है टाइम नहीं मेरा, मांग रहे टाइम में रिप्लाई नहीं दे रहा। खुदा दा कहर कुड़े नैना पे काबू तेरे मन तेरा जहर कुड़े। बस इको मंगी रब तो मंगी तेरी खैर कुड़े। साडा कसूर सिकादा कड्डिया जो महर टाइम की बात है। उस दिन राहुल बात करना चाहता था, समझाना चाहता था, लेकिन उस दिन गोयंका कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। गोयंका होनी कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। गोयंका जी किसी की मानने को तैयार नहीं थे। और आज टाइम का ही भाई खेल है। आज राहुल कुछ सुनने को तैयार नहीं था। गोयंका जी ने हाथ मिलाया, उधर से उनके सपुत्र आते हैं और बीच में राहुल हैं। राहुल ने हाथ मिलाया, एक जस्ट बिल्कुल एकदम प्रोफेशनल की तरह हाथ मिलाया और सीधा आगे निकल गए। कोई ज्यादा बात नहीं करी, कोई कुछ बातचीत करने की कोशिश नहीं करी। सही किया। और ये परफेक्ट रिप्लाई है भाई लोगों, राहुल एकदम सॉलिड रिप्लाई है। राहुल बेसिकली ढूंढ ढूंढ के
चुन चुन के बदले ले रहा है। है ना। दिखते हुए इजाफा नहीं। उदाहरण के तौर पर जिस तरह की इनिंग सूर्य कुमार यादव खेलते हैं, बहुत कई सारे बैटर्स हैं जिस तरह साई सुदर्शन ने खेला। जरूरी है ये देखिए अपना वाला डाल। वो गुस्से में ऋषभ पंत अपना वाला डाल, जो इनकी फेवरेट डिलीवरी, जो स्टॉक डिलीवरी है, उसकी मांग की है वहां पर कप्तान ऋषभ पंत ने। 9 के बाद घर में घुसकर बदला लेना किसे कहते हैं वो आप केएल राहुल से सीख सकते हैं। गोयनका साहब की बीते साल राहुल से लड़ाई हुई थी, काफी कुछ उन्होंने कहा था, लेकिन तब राहुल खामोश थे। आज राहुल ने बदला लिया, न सिर्फ अर्शतक लगाया बल्कि मेक श्योर किया कि ये मैच जो है वो जिता कर जाए, और ये मैच जिताया भी। नॉट आउट रहे, 57 रन बनाए, 3 छक्के मारे, और आखिरी छक्का मारकर मैच जब खत्म किया तो कैमरा पर्सन का सारा फोकस गोयनका साहब के चेहरे पर। मैच जीतने के बाद केएल राहुल ने जब पीठ की तरफ अपने नाम पे इशारा किया तो लगा कि यार ये मैसेज है। कमाल की तस्वीर। संजीव गोयनका जो है वो खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कैसे रिएक्ट करें। इनफैक्ट पोस्ट मैच पे जब गोयनका राहुल के पास गए तो राहुल ऐसा लगा कि बहुत उनसे बात करने के इच्छुक थे। जैसे है एक आंधी, इश्क है एक तूफान, इश्क के आगे में से 25 आते आते क्या क्लास समय बदला केएल राहुल का समय। सही बात है। हाँ, बीते साल संजीव गोयनका ने केएल राहुल को सबके सामने जलील किया था, बेइज्जत किया था। केएल राहुल को सबके सामने फटकार लगाई थी। केएल राहुल सर झुकाए खड़े थे और जबरदस्त तरीके से डांट लग रही थी। राहुल खामोश थे। आपने पैसा दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने उसे बेइज्जत करने का अधिकार ले लिया। तो खामोशी से जवाब दो रही, बात ही नहीं की। अपना जर्सी का नंबर दिखाया ना। इस मैच में एक ही हाईलाइट थी बेसिकली। सबसे मेन चीज क्या थी? राहुल वर्सेस गोयनका। क्यों? क्योंकि वो अपना जो पास था उसकी वजह से राहुल को ये मैच जिताना चाहिए था। राहुल ने ये मैच जिता दिया। राहुल को ये मैच नॉट आउट जाना चाहिए था, ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन अगर नॉट आउट जाके जिता दो तो इससे बढ़िया और क्या बात है। और ये पिक्चर मैंने दिखाई है, हाथ मिलाया आते हुए, और ये हाथ, और यहाँ पे मतलब आज गोयनका जी चाह रहे थे थोड़ी देर रुक जाओ बात कर लो। राहुल करा मेरा अहले रुके तेरे पास, मैं नहीं रुक रहा। उस दिन मैं रुका हुआ था, सुन भी रहा था, उस दिन कुछ ज्यादा सुना दिया था मेरे को, आज मैं नहीं रुक रहा। जो गरजते हैं ना वो बरसते नहीं है। गोयनका जी आके हाहू कर रहे थे, आपने जो 27 करोड़ में लिया है उससे तो बैटिंग नहीं हो रही आके, वो तो मिडिल में नहीं आ पा रहा। ये दहशत है आपकी मेरे ख्याल से।
तो आप अपनी पहले टीम का एटमॉस्फेयर देखें, है ना, आप पहले देखें प्लेयर्स को हैंडल कैसे कर रहे हैं। ऋषभ पंत अगर मिडल में आने की हिम्मत ही नहीं हो रही उसकी, तो 27 करोड़ का फायदा क्या है। और यहां पे 14 करोड़ में केएल राहुल ने आज दिखाया है कि भैया ऋषभ पंत हो, श्रेयस अय्यर हो, जिसको तुम 26 करोड़ 27 करोड़ दे रहे हो, मैं सबसे सीनियर भी हूं और सबसे बेटर प्लेयर भी मैं ही हूं। सही बात है। ये आदमी अब जिताना शुरू कर दिया है। चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरीके से खेला था ना केएल राहुल, ही हैज कम ऑफ एज। और जब भी दिलेरी से, पूरी जिंदगी को बोलते हुए, जब भी केएल राहुल दिलेरी से खेलेगा, फाड़ के रख देगा किसी भी ऑपोजिशन को। आप देख लो, चेन्नई वाला मैच याद कर लो, जब ये सीएसके के अगेंस्ट खेला केएल राहुल। 77 आरसीबी वाला मैच याद कर लो, जब इसने वो गाड़ के आया था केएल राहुल। और आज आप एलएसजी वाला मैच याद कर लो, जहां पे हमने क्लिनिकल परफॉर्मेंस देके इजी विक्ट्री। गोइंका होने कह रहे हैं यार भाई, इस आदमी को मैंने 27 करोड़ बल्लेबाजी के भी दिए थे बीच में। ऋषभ पंत कह रहा है यार भाई देखो उस्ताद जी, मालिक ऐसे रोज रोज मुझे ऐसे आंखों से देखोगे तो मैं नहीं खेल रहा। गोइंका जी कह रहे हैं बेटा उन 27 करोड़ में रन भी बनाने हैं। जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें बल्लेबाजी भी लिखी है। ऋषभ पंत कह रहा नहीं लिखी है उसमें, जो मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट आया है वो मिस प्रिंट है, आखिरी लाइन कटी हुई है उसमें। गोइंका जी कह रहे हैं मेरे पास दूसरी कॉपी है, मैं भिजवा रहा हूं तेरे को। अब वो कोरियर वाला कर रहा है भाई लोगों डिले। केएल राहुल मतलब बंदे ने एक अपना जो है ना स्टैंडर्ड बना के रखा हुआ है ना, आईपीएल में एक नाम बना के रखा हुआ है। और जिस तरह से सब मतलब वो कर रहे थे कि जो है ना ऋषभ पंत 27 करोड़ में आ गए, ये हो गया वो हो गया, और केएल राहुल को जिस तरह से निकाला एलएसडी से, इससे वो करके रिप्लाई मिल गया, बहुत जबरदस्त। खुद फील हो रहा है कि उन्होंने कितनी बात करने के लिए भी तरस रहा है भाई बता। ये देख लो, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है किसी के लिए। एंड यस मतलब जिस तरह से वो फॉर्म में है, जिस तरह से खेल रहे हैं, काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं केएल राहुल। एंड उनकी सेलिब्रेशन और उनका क्वाइट अंदाज जो होता है ना, वो सब कुछ बता देता है कि बंदा क्या करता है और किस तरह से क्वाइट वे में रिप्लाई दे रहा है, अपनी परफॉर्मेंस से रिप्लाई दे रहा है। अब गोयनका बैठा रहे कि मैंने किस प्लेयर को छोड़ दिया, शेर को मैंने जगा दिया। हाँ ना, ये भी है कि इनकी वजह से ही मुझे केएल राहुल जो है ना इस तरह खेल रहे हैं। एक बंदे को दिल पे जैसे बात लगती है ना, वही वाला सीन है। उन्होंने जैसे पहले मैच खेले उधर भी परफॉर्मेंस और इधर भी सारी ऐसे बता रहे हैं जैसे वो खुद को प्रूव करने वाले कि इनके बस मुंह बंद हो जाए किसी तरीके, मुंह बंद करके रख दिया। ये किया ना मैट को इस तरह से अपनी नंबर दिखाना, बहुत जबरदस्त यार। वो बता दिया कि मैं नंबर 1 हूँ। सच में मेरे साथ कोई वो नहीं है कि आप जिसको खड़ा कर दो मेरे सामने, मैंने उसे फेल कर देना है। करते हैं ना बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। लास्ट मैच में जिस तरह किया था कांतारा वाला सीन और उससे मतलब। और एलएसडी के पास जो ऋषभ पंत इन्होंने लिया था, वो ऋषभ पंत जो है ना बिल्कुल भी फॉर्म नहीं कर रहा है। वो नहीं खेल रहे हैं, वो कहते हैं बहुत अच्छे प्लेयर है। इससे तो अच्छा तो केएल राहुल खेल रहे थे, है ना। वो ये कह रहे होंगे कि मेरे पास जो है उसमें तो लेकिन जिसकी फॉर्म होती है तब वो अच्छा होता है, अभी के लिए अच्छे नहीं है। हाँ मुझे ये वेट है कि जो है ना कब ऋषभ पंत को भी ऐसी बातें सुनाएंगे। सुना दी थी पहले मैच में, सुना दी थी लेकिन जैसे मतलब फिर तो वो सारा कुछ वो हो गया था ना। नहीं, केएल राहुल थोड़ा मतलब शांत मिजाज के, ठंडे हैं, फिर वो चुप हो गए थे। फिर इस वजह से गोयनका को लगा कि मतलब उसने ऐसे ही खामखा पकड़ के धो दिया। अब ऋषभ पंत इतना खामोश नहीं, उन्होंने पीछे से कुछ कहा हो कि मतलब इस तरह से जवाब उसी वक्त ही ऐसे इशारे कर रहे थे कि ये इस तरह से लग रहा था जैसे वो कोई इनको कुछ बता रहे होंगे। उनका भी तो पीछे केएल राहुल चुप करके सुन लिया था उन्होंने। कोई और होता ना इनकी जगह, जैसे अब ऋषभ पंत है, वो भी ऐसे नहीं सुनने वाले। असल में मुझे लगता है गलती इनकी भी है, ये अपने प्लेयर्स को मतलब वो नहीं इतना रिस्पेक्ट नहीं दे पाते। ये भी है, सच्ची बात है। बाकी ओनर भी है इनके बारे में कि ये मतलब नहीं कहते कि कोई भी वो हो ना उसको खिला के बस पैसों सबको निकाल देते हैं कि बस मेरी टीम का नाम बना रहे। शायद इन्होंने धोनी को भी लिया था ना, एमएस धोनी को, पता नहीं उनका नहीं पता, मुझे भी का पता है। आपने सुना है कहीं पे? हां मुझे ऐसे मतलब सुना है कहीं पे मैंने कि सबकी मतलब वो इंसल्ट की हुई है। अच्छा तो भाई वीडियो पर कैसा लगा आपको? मिलते हैं हम नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।